श्रीहित सेवकवाणी जी। तीसरा प्रकरण श्रीहित नाम प्रताप जस। पहला पद। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तीन चरणन विश्राम। नाम रटन संतत करे, नाम प्रसंग कहत उपदेश। जहाँ यह धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जे ही जन्म भयो। धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। मैं श्री हरिवंश का नाम नित्य उच्चारण करता रहता हूँ और इस नाम के प्रताप से नाम का फल श्री वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त करता रहता हूँ। अत लोक परलोक में सदा नाम ही मेरी गति है। जो लोग श्री हरिवंश नाम का सेवन करते रहते हैं, वे उनके चरण कमलों में विश्राम परम शांति प्राप्त करते हैं और नाम का रटन सदैव करते रहते हैं। जिस धर्म में श्री हरिवंश नाम के प्रसंग संदर्भ में अर्थात श्री हरिवंश नाम को आगे रखकर धर्म उपदेश किया जाता है, ऐसा धर्म जिस देश में होता है वह धन्य है। और इस धर्म को धारण करने वाला अर्थात इसका धर्मी जिस सुंदर कुल में जन्म लेता है वह कुल धन्य है। उसको जन्म देने वाले उसके माता पिता धन्य हैं। हे रसिक जनों, निरंतर एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश नाम के प्रताप का यश सुनो। दूसरा पद। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाई अनुसरे। जहाँ जहाँ हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित भूजौ सब कोई। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण। कौन सुकृत जे ही पावे शरण। क्यों हरिवंश कृपा करे, तब सब धर्म कहो समुझाई। संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम तो श्री हरिवंश धर्म के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए और श्रद्धा उत्पन्न होने पर जहाँ जहाँ श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं वहाँ जाकर उनसे अनुगत होना चाहिए। इन रसिक आचार्यों को सेवा के द्वारा प्रसन्न करके उनसे प्रेम सहित यह पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है, इस धर्म की भजन की रीति क्या है, उसमें कौन प्रकार के आचरणों की अपेक्षा है, अर्थात इस धर्म के अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वे पुण्य कर्म हैं जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। श्री हरिवंश कृपा कैसे करते हैं, इस प्रकार निष्ठापूर्वक प्रश्न करने वाले वे रसिक आचार्य श्री हरिवंश धर्म को समझाकर कहेंगे, हे रसिक जन, हे रसिक जन, निरंतर एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश प्रताप के यश को सुनो। तीसरा पद। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन। नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु। निश दिन गुरु को सेवन करहु। सकल संपन्न प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जे बानी। यह अधर्म यह सब हानि, कानी न रसिकन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। सर्वप्रथम उन गुरु के चरणों का सेवन करना चाहिए जिन्होंने श्री हरिवंश धर्म के संपूर्ण आचरण समझाए हैं और श्री हरिवंश नाम का प्रताप बताया है। यदि श्री हरिवंश नाम का अनुसरण करने का निश्चय किया है तो अपने प्राण और धन उनको संपूर्ण रूप से समर्पित करके उनका श्री गुरु का निष्दिन सेवन करना चाहिए। जो साधक गुरु सेवा छोड़कर अन्य साधनों को भली प्रकार बनाकर अर्थात संभाल कर करते हैं, वह यह नहीं समझते कि यही अधर्म है और यही उनकी हानि है। ऐसे लोगों का
रसिक जनों में आदर नहीं होता, क्योंकि गुरु और गोविंद में भेद नहीं किया जा सकता। हे रसिक जन, श्री हरिवंश प्रताप के यश को निरंतर एकाग्रचित्त से सुनो। चौथा पद। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मम। भर्म भग्यो बचनन सुनत, सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहु। तब हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। अर्चन वंदन संतत करहु, दासंतन करि सुख लहो। साख्या संपन्न भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश के द्वारा श्री हरिवंश के संपूर्ण धर्म का श्रवण करो और श्री हरिवंश नाम के फल के मम अर्थात रहस्य को समझो। श्री गुरु के वचन श्रवण करने से भ्रम भाग जाते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी के मुख के वचन अर्थात श्रीमद् भागवत को अपने श्रवणों को सुनाना चाहिए। अर्थात सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण द्वारा जब मन भक्ति के स्वरूप एवं उनके आचरणों को समझ ले, तब जीवा द्वारा श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करना चाहिए और मन में उसका स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के उपदेश के अनुसार श्री हरि एवं श्री गुरु के चरणों की निरंतर सेवा करनी चाहिए एवं उनका अर्चन एवं वंदना सदैव करते रहना चाहिए तथा उनकी दास्ता करके सुख प्राप्त करना चाहिए। उनकी दास्ता करके सुख प्राप्त करना चाहिए। उनके प्रति साख्या भाव अर्थात निष्कपट विश्वास पूर्वक परम स्नेह एवं सर्व संपन्न बुद्धि अर्थात सर्वोत भावेन श्री गुरु के हाथों बिक जाना। ऐसी बुद्धि रखने से भक्ति में वृद्धि होती है। हे रसिक जन, निरंतर एकाग्र बुद्धि से श्री हरिवंश के प्रताप का यश सुनो। पांचवा पद। गुरु उपदेश चलहु यह चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। ये नव लक्षण भक्ति के, यह हरि भक्ति करे जब कोई। तब हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, हरि हरिवंश भेद नहीं करे। श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु से भक्ति का उपदेश ग्रहण करके उनके अनुकूल चाल चलो अर्थात आचरण करो। पिछले छंद में जो अर्चन वंदन आदि 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है, उस प्रकार की भक्ति बहुत दिनों तक करते रहना चाहिए। उपासक जब इस प्रकार से हरि भक्ति करता है, तब उसके हृदय में श्री हरिवंश नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और जब ऐसा हो जाए, तब उपासक को अपने ऊपर श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा माननी चाहिए। श्री हरि और श्री हरिवंश में अभेद मानकर श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करना चाहिए और किसी भी क्षण में उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। इस श्री हरिवंश नाम का उच्चारण प्रीति पूर्वक ही करना चाहिए। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। छठा पद। गुरु उपदेश चलहु या चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल। ये नव लक्षण भक्ति के, यह हरि भक्ति करे जब कोई। तब हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, हरि हरिवंश भेद नहीं करे। श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस।
श्री गुरु से उपदेश ग्रहण करके ऐसी रीति से भजन करना चाहिए जिससे श्री हरिवंश के नाम एवं उनके चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यह नाम प्रेम का मूल है। अर्थात इस नाम के अनुशीलन से ही उपासक के हृदय में प्रेम भाव की उत्पत्ति होती है। प्रेमी रसिक गण इस नाम का जप करते रहते हैं और इसके फल स्वरूप प्रेम मग्न होकर सहज प्रेम स्वरूप उस श्री वृंदावन में विश्राम की प्राप्ति करते हैं, जहाँ श्री हरिवंश का नित्य निवास है। श्री हरिवंश नाम में से उत्पन्न प्रेम प्रवाह में जब उपासक का मन पड़ जाता है और उस पर श्री हरिवंश कृपा करते हैं, तब उसको लोक और वेद अर्थात लोक रीति और आचरण और वेद शास्त्रों के विधान के अनुसार आचरण की सुध नहीं रहती। इस स्थिति में व्रत और संयम का अनुष्ठान भी किसके द्वारा संभव है। हे रसिकजन, एकाग्रचित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। 7वां पद। जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। तृणते नीच अपन पौ कहे, शुभ अरु अशुभ न जान नहीं। समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधो चले अपने धर्म। रसिकन सो प्रियतम कहे, कबहु काल वृथा नहीं जाई। संतत सखल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। जब यह श्री हरिवंश नाम हृदय में विराजमान होगा, तब सुख रूपी धन की प्राप्ति हो जाएगी और उपासक कृतज्ञता वश श्री हरिवंश के सुयस का गान करने लगेगा। श्री हरिवंश नाम के प्रभाव से प्रेम उदय होने के साथ उपासक के हृदय में सहज दैन्य का प्रादुर्भाव होता है और वह अपनी किसी प्रकार की प्रभुता की वह मान बढ़ाई सहन नहीं कर सकता। वह अपने आप को तृण से भी नीचा मानने लगता है और उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाता है। वह अपने कुल के कर्मों के प्रति सर्वथा उदासीन बनकर सीधा अपने प्रेम धर्म पर चलने लगता है और प्रेमी रसिक उपासक जनों को वह प्रियतम मानने लगता है, अर्थात प्रेमी जन उसको सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं। वह सदा श्री हरिवंश नाम एवं वाणी के अनुशीलन में रत रहता है और वह अपने समय का एक क्षण भी नष्ट नहीं करता। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश को निरंतर श्रवण करो। 8वां पद। जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब ही ते लधु मानिए। हंसी बोले बहुमान दे, तरु सम सहन शीलता होई। परम उदार कहे सब कोई, सोच नमन कबहु करे। श्री हरिवंश सुजस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे। परम सुखद सबको सदा, दुखद वचन कबहु न कहाई। संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री हरिवंश नाम का परिचय प्राप्त होने पर उपासक अपने आप को सबसे छोटा मानने लगेगा और सबका पूर्ण सम्मान करते हुए उनके साथ हंस हंस कर बातचीत करेगा। उस साधक में वृक्षों के समान सहनशीलता आ जाएगी, अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख समान मानने लगेगा। उसके परिचय में आने वाले सब लोग उसको परम उदार समझेंगे और वह उपासक अपने मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं आने देगा। उसके मन में सदैव श्री हरिवंश का सुयश छाया रहेगा, अर्थात उनके प्रेम स्वरूपता की प्रतीति हमेशा बनी रहती है और उससे प्रेरित होकर वह अपने मुख से सदैव कोमल वाणी बोलता है। उससे सदा दूसरों को परम सुख प्राप्त होता है। उसके मुख से कभी दुखदायक वचन नहीं निकलते। हे रसिकजन,
ऐसे अद्भुत प्रभाव वाले श्री हरिवंश के प्रताप यश का एकाग्रचित से निरंतर श्रवण करो। 9वां पद। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। सबे रसिक विल से नवनिधि, भुगते देहि न जाचहि। पोषण भरण न चिंतत करहि, श्री हरिवंश विभव विलसाहि। वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जू रसिक सचु पाई। संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जिस उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम अपनी संपूर्ण महिमा के साथ विराजमान हो जाता है, उसी के हृदय में श्री हरिवंश के धर्म का प्रकाश मानना चाहिए। धर्म के इस प्राकट्य को श्री हरिवंश नाम की सिद्धि फल मानना चाहिए, क्योंकि श्री हरिवंश नाम में संपूर्ण सिद्धियां सफलताएं भरी हुई हैं और उनके चरण आश्रित सब रसिक जन नवनिधियों के सुख का भोग करते हैं। ये रसिक जन इन सिद्धियों और निधियों का स्वयं उपभोग करते हैं, दूसरों को दान करते हैं, किंतु किसी से याचना नहीं करते। रसिक जन अपने भरण पोषण की कोई चिंता ना करके वृंदावन की सहज माधुरी रूप श्री हरिवंश के वैभव का उपभोग करते रहते हैं। इस सहज वन माधुरी के उपभोग से परम सुख पाकर ये रसिक जन श्री हरिवंश नाम के अद्भुत गुणों का गान करते हैं और इससे उनके चित्त में दुगुना रंग चढ़ता है। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से ऐसे श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। 10वां पद। श्री हरिवंश धर्म जे धरिहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि। ते सब हरिवंश के श्रवण सुनहि जे हरिवंश। श्री हरिवंश मुख बरनत बानी हरिवंश। मन सुमिरन हरिवंश को, ऐसे रसिक कृपा जो करहि। तो हम से सेवक निस्तरहि, झूठन ले पावे सदा। सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। जो रसिक जन श्री हरिवंश के ऊपर कहे गए लक्षणों वाले धर्म को धारण करते हैं एवं श्री हरिवंश के नाम का उच्चारण करते हैं, उन सबको श्री हरिवंश का ही मानना चाहिए। जो अपने श्रवणों से श्री हरिवंश नाम सुनते हैं, अपने मुख से श्री हरिवंश की वाणी का वर्णन करते हैं एवं अपने मन में उनका स्मरण करते हैं, ऐसे रसिक यदि कृपा करे तो हमारे जैसे सेवकों का काम बन जाए, अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाए। सेवक जी कहते हैं, मैं श्री हरिवंश का गुणगान करके ही उनकी शरण में स्थित हूँ। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से ऐसे श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो।